करती सते गुरु संग आरती करती सते गुरु संग उठी मेरे यमे नाई मंगलाई हारा से मान हाली लीन सजाई हारा से मान थाली न सजाई प्रेम की निर्मल ज्योति जगाई प्रेम की निर्मल ज्योति आई मगन होई फिरते दृष्टि जोरे मगन होई फिरते दृष्टि जोरे अनाद शब्द खुला गन घोर अनाद शब्द खुला गन छाट धोने घंटा की झनकार छाट धोने घंटा की झनकार यदबोती पर की शंख पुकार यदबोती पर की शंख पुकार तेर कोटि पार गई 10 द्वार तेर कोटि पार गई 10 द्वार मान सर नाई निर्मल धार मान सर नाई निर्मल धार मगन होई फिरते दृष्टि जोर मगन होई फिरते दृष्टि जोर अनाद शब्द खुला गन घोर अनाद शब्द खुला गन घोर मान शरणाई निर्मल धार मान शरणाई निर्मल महासुन पार गई गुरु संग महासुन पार गई गुरु संग जीत लाई चलो चलो बच्चों
चलो चलो जल्दी से, समय हो गया, निकल आओ, समय हो गया, जल्दी चलो। बता रहे हैं स्वामी जी ब्रजेश की कुछ संगीत और रस्ते उसके। चलो चलो बच्चों जल्दी से। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चियों,
सतयुग त्रेता द्वापर, यह है कलयुग। जितने भी शास्त्रों में नाम, अनेकों नाम उसके लिखे हुए। कोई किसी युग का भी नाम हो, जब नाम सिद्ध होगा, जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगेगी। और वो सिद्धि प्राप्त करेगी। नाम का जब आदेश मिलेगा, तब जीवों के लिए वो फलदायक होता है। किताबों का लिखा हुआ कोई भी नाम, सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, कलयुग का हो, कोई नाम आपको फायदा नहीं करेगा। नाम जगा लिया जाए, बस वही जीवों को जगाएगा। नाम है चेतन, नाम बोलता है, नाम में प्रकाश है, नाम में शक्ति है, नाम में आनंद है, नाम में अमृत है। एक जिव्या से नाम और एक जीवात्मा से। जीवात्मा चेतन है, जिव्या जड़, इंद्रियां जड़ है। इससे जो नाम लोगे वो जगह नहीं है। जब चेतन जीवात्मा से चेतन नाम का जब आप जगाओगे, तो उससे सिद्धि इस जीवात्मा को प्राप्त होती है, आत्मधन। वो नाम फलीभूत होता है। हम लोग इस राज को, इस रहस्य को न हिंदू जानते हैं, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। किताबों में तो जरूर है कि संतों ने आकर के वर्णन किया है, लेकिन अब हम उसकी कमाई नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, उसका भेद नहीं जानते, जीवात्मा को जगाते नहीं है मनुष्य मंदिर में, तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं। ये जितने भी मानो, इस शरीर में चाहे जितने भी आले लगा लो, उस जीवात्मा का कोई भी रूप दिखाई नहीं देगा। लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज अभी तक कर रहे हैं, बहुत की। पहले भी निष्फल गई, अब भी और आगे भी। एक कण बालू का, उसके अगर करोड़ों भाग बना दिए जाएं, उससे भी छोटी जीवात्मा है। इसलिए वो किसी आले में नहीं आ सकती कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, कि इधर है, कि मतलब है सीने में है, कहाँ है, उसका इस मनुष्य शरीर में पता नहीं लग सकता। लेकिन महात्माओं ने उसको बरामद कर लिया। ये दोनों आंखों के बीचों बीच वो जीवात्मा, वो सूरत, वो रूह बैठी हुई है। ये उसके बैठने का स्थान है। इसी को महापुरुषों ने हृदय, आज्ञा चक्र और छठा चक्र, नीचे ये कंठ है, नीचे ये हृदय, फिर नीचे नाभि, इंद्रिय द्वार और गुदा। दोनों आंखों के बीचों बीच में न वो गुदा पर है, न इंद्रिय पर है, न नाभि में, न हृदय, न वो कंठ में, यहाँ बैठी हुई है, दोनों आंखों के मध्य भाग में। और दरवाजे पर बैठी है,
ऊपर जाने का तो स्वर्ग का, बैकुंठ का, और ब्रह्मांड में जाने का रास्ता, और नीचे ये 4 खाने, 84 लक्ष्योनियाँ और नरक, यानी अंधकार में जाने का। ऐसी जगह पर उसने बैठा दिया कि मध्य भाग में, कि कोई जानकार मिल जाए तब तो इसको ऊपर ले जाए, और जानकार नहीं मिले तो नीचे गई। दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई है ये। जब ये यहाँ जाग जाती है तो इस सूरज की रोशनी में कुछ भी प्रकाश नहीं है। जब उसकी ये आँख खुल जाएगी, जिसको दिव्य आँख कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, दोनों आँखों के बीचों बीच, लेकिन कर्मों का इतना अंबार ढेर, यानी इसके ऊपर में पड़ा हुआ है कि पहाड़ों के पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ गंदगी के इन्हें दिखाई देते हैं। उस गंदगी में ये जीवात्मा यहाँ पर लोप हो गई, और वो अपने उस प्रकाश को इसमें मिला दिया, इस गंदगी में, और वो चेतन नाम की सत्ता से अलग हो गई, जिससे उतर करके आई थी और दोनों आंखों के बीचों बीच बैठा दिया था। तो वो शब्द को पकड़े थी, नाम को पकड़े थी, बाजा पकड़े थी, देववाणी पकड़े थी, कलमा पकड़े हुए थी, आए थे, आसमानी आवाजें उतरती हैं उसको पकड़े थी। तो इसको सुनाई भी देता था, इसको दिखाई भी देता था। तो इसमें इतना प्रकाश था, ये कुछ नहीं, बाहर की रोशनी। तो ऐसे आप मुकाम पर बैठे हुए हो, और ये मनुष्य मंदिर या ये बेशकीमती है। वैसे तो किराए पर है, आपको भाड़े पर दिया और थोड़े दिन के लिए दिया, कोई ज़्यादा दिन के लिए उसने नहीं दिया, थोड़े दिन के लिए। और आपको मकान मालिक ने इजाज़त दे दी है कि देखो मैं तुमको शुद्ध साफ मकान देता हूँ, तुम मेरे मकान में बैठ के अपना काम कर लो, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे मकान के द्वारा जगा लो, और जैसे उतर कर गया ये वैसे इसको चढ़ा दो, क्योंकि इसका उतार हुआ ये तो यहाँ की रहने वाली नहीं, ये तो यहाँ तो उसका जीवात्मा का उस सूरत का घर नहीं है। ये तो मतलब ये है कि ना उसका भंडार है, ना उसका खजाना है, और ना उसका यहाँ प्रीतम है जिसको प्रभु कहते हैं, इन सब का मालिक, वो भी यहाँ नहीं। तो तुम मेरे शरीर के द्वारा तुम इसको वापस कर लो, और किताबों में लिखा है कि तुम महात्माओं को ढूंढ लो, तभी उसको इसका भेद मिलेगा कि मनुष्य शरीर के द्वारा जीवात्मा वापस कैसे होगी, अपने घर में कैसे जाएगी। तो हम लोग यानी कितने दिनों से, कितने युगों से इस पर सिवाय कूड़ा डालने के और क्या करते आए। जब कोई भी पाप और कोई पुण्य, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई कतेब, कुछ नहीं थे, जब कोई विधान, कोई नियम मृतलोक में बना ही नहीं था, ये कुछ नहीं था। विधान तो बहुत समय के बाद बना, पहले तो नहीं था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिवाय थे, तो विधान नहीं बना था उस समय। तो सब जीव निर्मल थे, स्वच्छ, पवित्र, और दोनों आंखों के पीछे बैठे हुए थे, नाम पकड़े थे। तो नाम शब्द एक डोर है, उसने डाल रखी है, सब जीवात्माएं पकड़े हुए थी और नाम को पकड़ के चढ़ जाते थे। उनको चढ़ने में देर नहीं लगती थी, क्योंकि नाम तो एक चुम्बक, तो जीवात्मा को, तो उसमें कोई अंतर तो था नहीं,
उसने उतारा था, यहाँ बैठी थी, ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, ऊपर जाती थी। तो जिस लिए भेजा और जिस मकान में भेजा उसने उसका एक नियम रखा, ये पांचों तत्वों का, कि तुम इतने दिन इस मकान में रहो। उसकी एक अवधि रहती है। उस समय तो हम लोग रहते थे इस मकान में और रोज परम पद में जाते थे, उसका आनंद लेते थे। अब मालिक था, उसका तो हुक्म था। घर में अगर मान लो बच्चे हैं, पत्नी है, पति कुछ कहता तो मानना पड़ता, तो मालिक का हुक्म था, उसने भेजा था। और ये सब जीवात्माएं यहाँ आई और ये शरीर आपको पंचभौतिक यहाँ दी थी। तो उस समय पर कोई किसी तरह की गंदगी नहीं थी, नाम निशान के लिए भी ना कोई पाप था ना कोई पुण्य था। रोज जाते थे। उस समय पर लाख वर्ष की आयु थी इस मनुष्य शरीर की। उस सतयुग में जब समय पूरा हुआ तो ये सब वापस जाने लगे जहाँ से आई थी। जो जिस रास्ते से, जिस सड़क से, जिस नाम से उतारी गई थी, उस वापस। तो ईश्वर ने सोचा कि मेरा तो खेल सब बिगड़ जाएगा, तो उसने अपनी शक्तियां पैदा की। जब पैदा कर दी उन्होंने, तो यहाँ उनको आदेश दे दिया कि तुम तपस्या करो। तो वो लोग तप करने चले गए और 20,000 वर्ष तक तप किया, 1-2 हजार वर्ष नहीं। और जब समाधि लगाई तो ब्रह्मा को आकाशवाणी हुई। तो निरंजन भगवान ने उनको वाणी सुनाई और उनसे कहा कि जो हम बोले लिख दो। तो वो मतलब ये है कि अपनी वाणी, तो उस समय तो वाणी परखी जाती थी, समझने में आती थी, सुनते थे लोग, तो उसमें कोई परेशानी नहीं थी। जो हुक्म दिया सब समझ में आता था, तो उन्होंने जो बोला वो लिख दिया। तो उसके बोलते गए, वो लिखते चले गए, तो पूरा विधान बन गया। उसी को कहते हैं 4 वेद, पूरा बना दिया। पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, लूले का, लंगड़े का, अंधे का, बहरे का, अमीर का, गरीब का, राजा का, रैयत का, 4 खानों का, 84 लक्ष्योनियों का, ये सब पूरा का पूरा विधान जब बन गया, तब उन्होंने आदेश दिया कि विधान बन गया है तो तुम सबको सुना दो, कि सबको अधिकार दिया जाएगा। तो सबको सृष्टि में सुना दिया। उस समय की तो संस्कृत भाषा थी, तो जैसे लोटे में कंकर डाली है, गड़गड़ गड़गड़, तो आवाज तो भी ऐसे ही होती है। जब साधक उसको सुनते हैं तो ऐसे गड़गड़, तो वो तो सूरत उसका अनुभव करती है, बुद्धि तो उसका अनुभव नहीं। सूरत को तो उसका ज्ञान है, आवरण उतर जाए तो त्यों की त्यों समझ में आती है। तो मतलब यह है कि इनको सबको सुना दिया, और उस समय पर ये सब सुनते थे। विधान बन गया और इनको सुना दिया, और इनको अधिकार दे दिया कि तुमको पूरा अधिकार देते हैं। पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, न्याय का, सत्य का, सत्य का, अच्छा देखना, बुरा देखना, अच्छा सुनना, बुरा सुनना, अच्छा बोलना, बुरा बोलना, अच्छा समझना, बुरा, जैसा चाहो हाथ पैर से, मन बुद्धि चित्त से। लेकिन जो कुछ भी तुम कर्म करोगे सब आपको भोगना, बस यहीं से बंधन पड़ेगा। तो बात यह है कि घाट पर बैठी थी, कोई अंधेरा तो था नहीं, ये जीवात्मा सूरज जगी हुई थी, अंधेरे का नाम निशान नहीं था। 24 घंटे उजाले में, क्योंकि अंदर का दरवाजा तो खुला हुआ था, आंख बंद थी नहीं, कान बंद थे नहीं, वो बराबर देखती थी, बराबर सुनती थी।
लेकिन जब कर्मों का आपको अधिकार दे दिया तो आप ने दोनों, यानी पाप से भी गंदगी जमा होगी तो गंदगी जमा होगी, लेकिन पुण्य से भी गंदगी जमा होती है। पहले कोई गंदगी जमा नहीं होती थी। तो पाप और पुण्य की, अच्छे बुरे की जब गंदगी जमा हुई तो जमा होने का कोई इधर थोड़ी पर जमा हो जाएगी। ये बैठने का उसका हृदय है, ये बहुत बड़ा आकाश है। इतना बड़ा आकाश ये नहीं है, ये दोनों आंखों वाला मृतलोक है। इससे ये ऊपर के हिस्से का बहुत बड़ा आकाश है। जो सूरत का, जो जीवात्मा का रूप है, हृदय है, वो आकाश बहुत बड़ा। तो उसने सेंटर में, बीचों बीच में, दरमियान में जीवात्मा को बैठा दिया। अब दोनों आंखें खोले तो आसमान ऊपर हो गया और आप नीचे हो गए। लेकिन जब ये दोनों आंखें बंद करें और इस आंख से काम करें तो इस आकाश के ऊपर चले गए। दिव्य आंख इस आकाश के ऊपर और दोनों आंखें आकाश के नीचे। ऐसी जगह पर गंदगी जमा हुई पूरी की पूरी। जो कुछ भी गंदी से गंदगी, गंदगी कर्मों की सब जमा होती रही। तो जो पूरा का पूरा आकाश, जो हृदय था, वो तो निर्मल, पवित्र, स्वच्छ और प्रकाशमान, दम 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 चमकता था। लेकिन जब गंदगी जमा होने लगी तो धीरे 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 वही है कि खूब प्रकाश सूरज का चमक रहा। लेकिन जब बादल आना शुरू हो गए और जब बादल ज्यादा जम गए तो वही प्रकाश आपका लोग, सूरज तो ऊपर है लेकिन वो आपको ढक लिया। तो आप कहते हो कि अभी तो थोड़ी देर पहले तो बहुत प्रकाश था, अब तो कुछ नहीं है। तो आपकी आंखें ढक ली। बादल के ऊपर तो प्रकाश है लेकिन आंखें आपकी ढक ली। तो इसी तरह से जब जब गंदगी जमा हुई तो ये जो अंदर में आंख और कान थे वो धीरे 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 मटमैले हो गए और दिखाई कम देने लगा, सुनाई कम देने लगा और सूंघने को कम मिलने लगा। और धीरे धीरे होते होते जब ज्यादा गंदगी जमा हो गई तो बंद हो गई, आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक। अब ये सारा का सारा अंधकार में हो गया, बिल्कुल घोर अंधकार। अब इसमें तो रास्ता कुछ सूझ नहीं सकता। जैसे ही गंदगी जमा हुई तो आपके कान बंद हो गए, आवाज छूट गई, नाम छूट गया, शब्द छूट गया, देववाणी छूट गई और आंख बंद हो गए तो कहाँ देखना छूट गया। जो यहाँ से और अंत तक देखते थे अनाथ, वो सब देखना बंद हो गया। जो सुगंधी मिलती थी वो बंद हो गई क्योंकि नासिका भी बंद हो गई। इस तरह से ये सारा का सारा, पूरा का पूरा आकाश जो सूरत का हृदय था वो बंद हो गया, अंधकार में हो गया। अब इसको पता ही नहीं कि मैं किधर से आई हूँ, किधर जाऊंगी, कौन हूँ, कौन नहीं हूँ। तो गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि जड़ चेतन, जड़ में चेतन की गांठ बंध गई। ये जड़ है, पंचभौतिक शरीर जड़ है, इसमें सूरत बन गई, चेतन बन गई। अब इसने अपने प्रकाश को इसमें लोप कर दिया तो सूरत का, जीवात्मा का रूप का अस्तित्व खत्म हो गया। अब जब तक कि जानकार कोई न मिले तो तक आपको क्या मालूम, कुछ नहीं जानते। तो बिल्कुल आप स्वर्ग के दरवाजे पर बैठे हो, लेकिन कोई जानकार, कोई युक्ति बताने वाला मिले कि तुम अपनी आंख को ऊपर करो, जो नीचे हो रही है उसको ऐसे करो। तो उस जीवात्मा की सूरत में जो तीसरी आंख है वो ऐसे है, और ये भी बाहर की शरीर की आंखें नीचे हो। तो अब ऊपर क्या पता चलेगा, क्या दिखाई देगा और क्या सुनाई देगा। तो सूरत में जो जीवात्मा में, रूह में
जिसको अंग्रेजी शब्दों में सोल कहते हैं, उसमें 3 चीजें हैं। आँख भी है उसमें, कान भी है और नाक भी है। ये 3 चीजें उसमें। शरीर में 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नाक है, बस इतनी बात है। अब आपको तो ये मालूम नहीं है कि उधर देखने से क्या पता चलता है, तो आप, लेकिन महात्मा जो अनुभव पूरा करते हैं वो यहाँ सब छोड़ के जाते हैं। ये पूरा का पूरा इसका कहते हैं कि महाप्रलय हो जाती है, यहाँ कुछ नहीं बचता। महाप्रलय में यहाँ कोई चीज बचेगी नहीं। जितनी भी चीजें हैं सब, तो जितने ये मानव आत्माएं हैं, पहले तो योगियों की उठा ली जाएंगी, फिर मतलब है आत्मदर्शियों की उठा ली जाएंगी, फिर सज्जनों की, सच्चरित्रवानों की उठा ली जाएंगी, और अंत में जितनी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में जो पाप आत्माएं हैं, यानी कुकर्म करती हैं, जिन पर बोझा लदा हुआ है, तो उनको मतलब ये है कि अनाज नहीं मिलेगा, पत्ती नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, भूख से तड़प तड़प करके ये सब के सब शरीर छोड़ देंगे। जब ये सब मनुष्य चले जाएंगे यहाँ से, तो सब भुगतान आपको यहीं भोगना। इतनी वेदना, इतनी तकलीफ होती है जो किताबों में लिखी नहीं जा सकती। फिर जितने भी ये जो जंगलों में जितने भी पशु हैं, घास नहीं रहेगी, पेड़ों पे पत्तियां नहीं रहेंगी, नदियों में पानी नहीं रहेगा, तो ये भगेंगे चारों तरफ भूख के मारे। वो दृश्य बड़ा भयावह, ऐसे ही गिर पड़ेंगे, छटपटा छटपटा कर इस तरह से रुदन में शरीर छोड़ते हैं कि सब खमियाजा उनको देना है, यही चुका देना। ये भी सब के सब उठ जाएंगे, पशु पंछी नहीं रहेंगे, न मनुष्य रहेंगे। जितने उड़ने वाले यानी और जितने पृथ्वी पर रेंगने वाले, चलने वाले हैं, वो पहले। फिर इस मिट्टी के अंदर बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु थे, यानी सुरते हैं उन शरीरों में, तो ये पृथ्वी पानी में घुलती है, ऐसे घुलती है जैसे राख। ये बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, जो मालूम होता है कि बड़े सख्त हैं, वैसे भुरभुरे, राख तो कुछ नहीं, इतने मुलायम कि ऐसे पकड़िए तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, दिखाई देगा पहाड़, लेकिन ऐसे दबाइए तो कुछ नहीं। ये सब एकदम देर नहीं लगेगी, ये सब के सब पानी में घुल जाएंगे। तो जितने भी मिट्टी में जीव थे वो एकदम तड़प गए। अब उनको खाने के लिए पानी में हो गए, क्या मिलेगा, तो वो तड़प तड़प करके शरीर छोड़ते हैं। वो दृश्य जो है, फिर उसके बाद में जब कोई नहीं रह गया, तो फिर अग्नि पानी को सूखती है। ये सारा 3 हिस्सा तो अभी पानी है यहाँ मृतलोक में, 1 हिस्सा पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी घुल जाएगी, सब जलमग्न है, कुछ नहीं, कोई मकान, कोई पहाड़, कुछ नहीं रहेगा, सब जलमग्न हो जाएगा। तो फिर अग्नि पानी को सूख लेगी। फिर जब जितने भी बड़े बड़े कच्छ मच्छ ये सब हैं, ये सब के सब पानी के बगैर सब दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे तड़पते हैं। जब तक जान रहती है तब एक दूसरे को खा जाएंगे ऐसे, और तड़प तड़प करके जिस तरह से छटपटाते हैं वो देखा नहीं जाता, और प्राणों को छोड़ देते। अग्नि सोखती है ये सब। फिर वायु ने अग्नि को सोख लिया, और आकाश ने वायु को मिला दिया। बस यहाँ से भास चला, ये सब यहाँ से उठ चला, कुछ नहीं, न पूरब न पश्चिम, न जमीन, न आसमान, न जल है, कोई चीज नहीं, न नदी, न नाले,
कुछ नहीं, मतलब सब एकदम से चला। फिर ये स्वर्ग वैकुंठ जो यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनमें मतलब ये है कि वो बड़ी रचना है। वहाँ रूहें जीवात्माएं वहाँ देवलोक में रहती हैं, वो साफ सिमटाओ। तो ब्रह्मा भी, विष्णु भी और 14 लोग जो हैं स्वर्ग वैकुंठ में, वो 14 तबक, ये सब के सब सिमटेंगे। फिर आद्या महाशक्ति और निरंजन भगवान सब समेट लेते हैं। ऊपर में उनके ऊपर माया है, तो माया है नीचे साफ सूक्ष्म लोग निरंजन भगवान को समेट लेंगे, और ऊपर में ब्रह्म है तो माया को समेट लेंगे। ये सारा का सारा भास सब समेटता हुआ यहाँ कुछ नहीं है। कोई ना देवी, ना कोई देवता, ना सूरज, न ये कोई, न मंदिर, न मस्जिद, न कुछ, न कुछ धर्म, न कर। जब आप ही नहीं रहोगे तो कुछ नहीं है। तो ईश्वर भी गए, ब्रह्म भी गए, पानी भी गए, अनेकों लोग महाप्रलय में कोई नहीं बचते। सबका सब उसी को कहते हैं क़यामत। फकीरों ने क़यामत कहा है, तो क़यामत कोई आज नहीं है, उसका भी एक समय होता है क़यामत का। तो वास्तव में सही सच्ची बात तो ये है कि ये मृत्यु हो गया, आपका तो घर है नहीं। अब अगर आपका घर होता तो फिर महाप्रलय में ये सब क्यों समाप्त हो जाता? आपका घर, आपका घर तो कहीं दूसरी जगह है। वहाँ की तो जमीन बड़ी रोशन है, ऐसी चेतन जमीन है जिस पर ये जीवात्माएं रहती हैं, वो तो अथाह सागर है। उस सागर से एक छोटा सा भंडार, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर नदी समुद्र में से एक लोटा पानी ले आई है, उसमें क्या फर्क है? तो लोटे के समान एक भंडार यहाँ भेज दिया। जब आया तब तो चेतना थी, लेकिन जब यहाँ बंधन में फंस गया, अधिकार दे दिया, तो फिर उसका दुरुपयोग हो गया। बस फिर यही के यही रह गए। तो आप यहाँ के तो रहने वाले हो नहीं, यहाँ अड्डा बनाते हो कि भाई मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तब तक उसका समय पूरा हुआ, ये मनुष्य मंदिर का कह लगे कि बस सिपाही भेज दिया कि निकलो। 1 सेकंड भी नहीं लगता है निकलने, फौरन बस उसी समय पर सब तमाशा देखते रह जाएंगे, और आपको ये भी पता नहीं चलता कि अंदर से कौन आया अंदर ले गया। तो सिपाही मकान मालिक के लगे हुए हैं, फौरन आए और मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को शरीर से निकाल बाहर। जैसे ही बाहर किया तैसे ही पता। अब तो बड़े बड़े वैज्ञानिक सोचते हैं भाई कौन चला गया, तो उनकी समझ में नहीं आ सकता, वे इसको नहीं जान सकते, लेकिन महात्मा जानते हैं। जो जीवात्माओं को बरामद कर लेते हैं और निकाल करके इस जड़ से चेतन को यहाँ खड़ा करते हैं और उस चेतनता के साथ जोड़ते हैं, उनको मालूम, ये सब उनको पता है। तो ये अपनी पराविद्या, यही सिरमौर थी सनातन। तो हम लोगों ने अपनी आध्यात्मिक पराविद्या का त्याग कर दिया। अब भौतिक विद्या और इंद्रियों के विकार में, इन प्रलोभन में फंस गया, और यहाँ कुछ सुख मिलता नहीं। आपको तो बताया गया वो आनंद का सागर है, यहाँ कुछ नहीं। कोई खाने, कोई पीने में, सुनने में, देखने में, इसमें कुछ, ये तो उस आनंद का एक मतलब यह है कि छाया है। कहाँ आनंद, कहाँ? यहाँ आनंद आनंद कुछ नहीं, कुछ छाया में आभास होता है कि जरा सा लव मात्र। हमको देखने में, खाने में, जिब्या में आनंद, फिर मन भागता है कि चलो इंद्रियों को लेकर के कहीं नहीं आता। राज में जाए, पाठ में जाए, देखने में जाए, खाने में जाए, बच्चों में जाए, स्त्री में जाए, सोना चांदी में, कहीं भी जाए वो तो भागता। तो सही बात यह है कि यहाँ आनंद नहीं है, इसलिए उसकी तलाश कर रहा कि मेरा आनंद कहाँ है, तो उसको ढूंढ रहा और यहाँ मिलता नहीं।
तो ये जीवात्मा जब ऊपर से आई है तो अकेले तो उतार नहीं देगी, ऊपर से इसके साथ गिलाफ खोल पहरा दिए गए। तो पहला ऊपर से आई तो कारण खोल, फिर सूक्ष्म खोल, फिर लिंग खोल, और ये है स्थूल मृतलोक में खोल। इस कपड़े को पहरा दिया। तो जब ये कपड़ा उतारो तब तो आप लिंग में जाओ, लिंग कपड़े को उतारो तब सूक्ष्म में जाओ, सूक्ष्म कपड़ा उतारो तो फिर आप कारण में जाओ, और कारण भी उतार दीजिए तब मुक्त हो जाओ। तो आपको अवस्था तो मालूम ही नहीं आता कि उसका कहाँ नाका है, कैसे इसको उतारेंगे, कैसे उसको उतारेंगे, कैसे उसको, और फिर हम कैसे गुणातीत हो जाएंगे। तो आपको इसका राज नहीं मालूम। लेकिन कलयुग में संतों ने इतना सुलभ कर दिया कि स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। 12 बरस के बच्चे भी, 12 से नीचे नहीं, 12 बरस से ऊपर बच्चे भी कर सकते हैं, देवियां भी कर सकते हैं, पुरुष भी। और सहज, सरल, सीधा, उसमें कोई तकलीफ नहीं, और शारीरिक तकलीफ तो है ही नहीं। तो हम लोग महात्माओं के पास पहुँचे नहीं। अगर सुनते होते तो ये विद्या तो आज मिल जाती, तो आज ये तकलीफ क्यों होती है? जब उस विद्या को प्राप्त कर लेते तो ये तकलीफ का क्या काम था? वो तो विद्या छूट गई, धन छूट गया, सुख छूट गया, आनंद छूट गया, ज्ञान छूट गया। जब सब छूट गया, शक्ति छूट गई, शक्तिहीन हो गए। अब ये कर्मों से निम्नता कम, यानी हमारी इतनी दशा कमजोर आ गई कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो महात्माओं की जरूरत थी सबको। तो इसलिए हम कोई ऐसी बात पहले भी नहीं कहा और अब भी नहीं कहते। हम तो जीवों के हित के लिए कि भाई मनुष्य शरीर, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कितने पुण्य किए होंगे जब उसका एक छोटा सा ढेर जमा हो गया पुण्य का, शुभ कर्मों का। तो मालिक ने ये मौका दे दिया अवसर अमूलक कि देखो भाई अब की तो अब आपको चाहिए कि मैं अपना भी काम कर लूँ और ये शरीर का भी कर लूँ। शरीर को भी मतलब यह निरोगी रखूँ। तो कपड़े भी देकर रखिए, खाना भी खाइए, दवा भी दीजिए, घी दूध भी खाइए, मना कौन करता। मकान में रहिए, झोपड़ी में रहिए, इसको सुरक्षित रखिए। और ये तो दिन में आप 23 घंटे काम करो, 1 घंटा समय बचा करके अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ धन जमा करो, क्योंकि ये सब मेहनत इसके लिए, शरीर के लिए, ये सब शरीर का धन है। तो जीवात्मा के लिए तो आपने कुछ किया नहीं, तो उसके लिए भी वो आत्म धन जमा कर लेते। तो फिर समय पर जब जाने लगते तो वो आपकी रक्षा करता है। फिर आपको गड्ढे में, नरक में, 84 में, पशु में, पंछी में, कीड़ों में नहीं जाने देता है, हिफाजत कर लेता है। तो आपने उसके लिए तो कुछ धन कमा कर 1 सेकंड नहीं आपने समय दे करके कमाया। तो सब तो आप ये शरीर के लिए करते रहे। तो शरीर भी तुम्हारा नहीं है और ये जो है जमा किया वो भी आपका नहीं है। ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है। इसमें सूरत है, इसमें जीवात्मा है, चेतन। तब तो ये चलता फिरता बोलता देखता, और वो चेतन इसमें से निकाल दिया तो जड़ है। 5 तत्वों का खोल है उन मसालों का, और ये भी वही। तो ये निरस है, निर्जीव। ये तो चलता फिरता नहीं, लेकिन आपने इसको मान रखा कि तो ये पड़ा हुआ है, ये बात खत्म हो गई। ये तो आपका अंतिम धाम है, निश्चित। आपको यहाँ से जाना है, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ लेकर नहीं तो आए न जाए। आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, पढ़ो लिखो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये वो, धनी मानी, निर्धन, कुछ भी, कोई सामान यहाँ से 1 जर्रा भी आप नहीं ले जा सकते। ना हिंदी, ना उर्दू, ना अंग्रेजी,
न पढ़ सकते हो, न बोल सकते हो, कुछ नहीं। वो सब यहाँ रखवा लेगा, जान पहचान, सुनना बोलना सब यहाँ रखो। और बस जोर से मारेगा, जोर से धड़ाक से। ये है अंतिम। तो आप कुछ अपने लिए करो, कुछ जीवात्मा के लिए थोड़ा बहुत। तो थोड़ा सा आप तो गंदे हो गए, इसमें तो दो राय नहीं। तो शुद्धि सफाई के लिए किसी का सहारा ले लो। जब सहारा ले लोगे तो वो साफ करेगा। कोई तो भी हो, जैसे कपड़ा धोता है, जैसे डॉक्टर है, उसको फोड़ा हो गया, मवाद हो गया तो चीर फाड़ करके निकाल देता। ऐसे किसी अध्यात्मवादी, किसी वैद्य को, किसी हकीम को और किसी ज्ञानी को साथ, तत्वदर्शी को ले लो तो धीरे से गंदगी को साफ कर देगा। तो मन है, बुद्धि है, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा, तो उसमें क्या करेगा कि हृदय में योग रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर देगा। तो जितना भी तुम्हारा सब जमा है मसाला, वो आग लग जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा? दीनता में। दीन, हम छोटे हैं, कुछ नहीं। जब दीन हो जाओगे तो दीन दयाल, जो प्रभु है, जो महात्मा है, वो दया कर देंगे। और हम घमंडी रहेंगे, अहंकारी रहेंगे, तो छू करके भी दया नहीं होगी। वो तो जीवात्मा को जब आत्म वेदना होगी और छोटा बन जाएगा तो दया हो जाएगा। तो मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण बिल्कुल निर्मल, ये ऊपर का आकाश बिल्कुल दमदम करता। जब इस तखत को, इस सिंहासन को शुद्ध और साफ कर लोगे तो मोह बिलो के राम मुस्काई, तो वो परमात्मा इस सिंहासन पर बैठ जाएगा कि स्वच्छ है, तो दिखाई देगा। ऐसे ही दिखाई देता है जैसे आप दिखाई देते। आप तो बहुत गंदे हो, यानी शरीर मतलब है, लेकिन वो तो बिल्कुल प्रकाशमान। वहाँ अंधेरे का नाम नहीं, गंदगी का नाम नहीं। ऐसे और सब महात्माओं ने कलयुग में जिन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने बिल्कुल साफ, उन्होंने कोई कहने में कमी नहीं रखी। लेकिन तुम ऐसे अभागे कि धर्म क्षेत्र भूमि पर जन्म लिया, जहाँ ऋषि मुनि, महात्मा, साधु, सन्यासी और योगी और संत आते रहे और वंचित रहे, और अपनी जीवात्मा के लिए कुछ भी नहीं कर सके। ये दुर्भाग्य रहा। तो ये अवसर आपको मिला, ये मिला, और ये सब बुराई को करो बंद। चाहे वो धार्मिक हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, मुसलमान हो, चाहे मुल्ले हो, चाहे पंडित हो, चाहे राजनीतिक हो, कोई भी हो, इसको बंद कर दो। इसमें कुछ भी मनुष्यता नहीं, पागलपन है। कुछ अच्छी बातें भी करो, कुछ अच्छा सोचो भी बुद्धि से, कुछ बुद्धि का भी तो काम करो। ना तुम जबान का काम करते हो, ना कुछ अच्छी चीज देखते हो, ना कानों से सुनते हो, ना बुद्धि से कुछ अच्छा सोचते हो, और मन से भी कोई अच्छा संकल्प नहीं। कुछ अच्छा भी करो। अरे भाई, कीचड़ ईटा फेंकोगे तो तुम सोचोगे एक दूसरे को लगेगा, वो कीचड़ तो तुम्हारे ऊपर आएगा। तो ऐसा क्यों करते? तुमसे जितना एक रत्ती हो सकता अच्छा करो, नहीं हो सकता मत कीजिए आप। तो इसी में लग जाओगे, एक दूसरे की निंदा करने में, आलोचना करने में, तो मतलब ये कि और ढेर इकट्ठा, बजाय कुछ जाने के, कुछ हटने के, उतरने के बोझा बल्कि और जमा कर लिया आपने, तो आपका तो कभी उत्थान हो ही नहीं सकता। फिर ये जीवात्मा घोर नरकों में चली जाती है। फिर कितना इसको, कितने मतलब ये युगों तक, कितने करोड़ों वर्षों तक उस नरकों में कितनी यातनाएं। क्योंकि जब ये जीवात्मा जागती है मनुष्य मंदिर में, तो ये सब दिखाई देता है, कुछ बाकी नहीं रहता है।
सब देखते हैं। तो आप लोग ये सब छोड़ो, और मेरी विनती प्रार्थना है कि आप लोग सब आंदोलन खत्म करो, तोड़ फोड़ खत्म करो, गिराओ धरना, ये सब खत्म कीजिए। न बस जलाइए, न ट्रेन जलाइए, और न कोई कारखाना, न कोई दुकान, न कोई दफ्तर जलाइए, न कोई मंडी जलाइए। अपना काम सीधा करो। खेती करते हो खेती करो, दुकान करते हो दुकान करो, दफ्तर का काम करो, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो। ये दो काम आपको बताए तो छोड़ दिया आपने, चक्करबाजी में फंस गए। वो सुख का रास्ता नहीं है। तो आप वो काम करो, बच्चों की सेवा करो, और मनुष्य मंदिर में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट इस मनुष्य मंदिर की जीवात्मा से सच्चे भगवान का, सच्चे खुदा की इस जिस्मानी मस्जिद में अपनी रूह से इबादत भजन करो। देखो सब चीजें वापस लौट आएंगी और आपको हर चीज में बरकत मिलने लगेगी, फिर कोई चीज की कमी नहीं होगी। खेती में, दुकान में, दफ्तर में जब बरकत मिलने लगेगी तो एक बहुत प्रभु की कृपा, दया की बरकत मिलेगी। बरकत एक धन है, शरीर सहायता के लिए, और जब बरकत मिलेगी कमी नहीं होगी आपको। तो फिर कुदरत अपना काम, यानी जिसको नेचर कहते हैं, वो करने लगती है। समय से बरसात, समय से गर्मी, समय से जाड़ा, तो सब चीजें आपको उपलब्ध होंगी। अच्छा अनाज होगा, मतलब ये सब चीजें अच्छी होंगी। तो आपने तो कुदरत को ठोकर मार दी। नेचर को कुछ नहीं समझते, जेब में डाले रहते हैं। अरे वो नेचर कुदरत है, वो बहुत बड़ी हस्ती है, ताकत है, उसके सामने आप क्या भुनगा भी तो नहीं हो, वैसे कर देगा। इसलिए कुछ तो समझना ही चाहिए, और महात्मा धीरे से सब समझा लेते हैं। तो ये जो नुकसान कर रहे हो आपने कर डाला इन 45 सालों में, कि चलो वहाँ मथुरा जला दो और चलो दिल्ली जला दो, चलो मतलब है कि सब जितनी ट्रेनें आती हैं उस पटरियों को, ट्रेनों को उखाड़ के जला दीजिए, और बसों को जला दीजिए, सब कारखाने जला दीजिए, जितने भी हैं दफ्तरों को सब तोड़ डालिए। कोई इसको ये क्या है, तो पक्का पागलपन। अपने पैरों पर कालिदास की तरह से यानी डाल काट रहे, जिस पे बैठे उसमें कुल्हाड़ी मार रहे। ये कभी परिवार, कभी आपका समाज और आपका देश फलेगा फूलेगा नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। रास्ते से चलना। मैं कोई ऐसी बात करूं, एक बात मत मानना, और कभी गलत बात करूं या बुरा काम करूं कभी मत मानना। लेकिन सच्ची चीज तो जो अपने हित की है, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपनी जाति की, आप मतलब ये है कि अपने देश की, इस शरीर के रक्षा, वो तो मानिए आप अपनी आत्मरक्षा की। तो जब कुछ नहीं मानोगे फिर क्या, तो लोगों को सनक हो गई। सनक मतलब है इसमें नुकसान, अब चिल्ला रहे, सब इसके भागीदार हो गए, इस बुराई के, दुखों के भोगने के, यानी कष्टों के, बीमारियों के, चिल्लाने के, गरीबी के, और मतलब ये तरह तरह सब उसके आप भागीदारी हो, हिस्सेदार। जब आपने उसमें हिस्सा बंटवा लिया तो अब क्या करोगे? बिना महात्माओं का रास्ता नहीं मिलेगा, इसको आप पक्का समझिए। इसलिए मेरी विनीत प्रार्थना है कि भारत की जो धार्मिक आबादी है उसको हम लोगों को एक सूत्र में बांध के रखना चाहिए था। जब मानो धार्मिक, पहले तो मानो मनुष्य धार्मिकता को समझ ले कि मुझ में धर्म है, मुझ में दया है, मुझ में सत्य है, मुझ में सेवा है, मुझ में आदर है, मुझ में सत्कार। तो भौतिक बुद्धि को जगाना चाहिए और मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। आत्म धर्म का पालन तो बाद में होगा,
लेकिन आप मनुष्य धर्म ही को नहीं समझ रहे हो, तो आत्म धर्म तो नाम निशान को भी नहीं रहेगा। तो ये होना, तो इसी से हम लोगों को हर्ष होता था, खुशी होती थी, प्रसन्नता होती थी। जब आपको मान मिलेगा, आपकी सेवा होगी, आपका नाम होगा, आपकी कीर्ति होगी, आपका जस होगा, तो प्रसन्नता होती है। आप तो अच्छा काम करोगे प्रसन्नता, और खराब काम करोगे फिर क्या हो जाएगा? तो ये अपमान सबका हो गया, सबका निरादर। अब वो चीज ढूंढ रहे हो, कहीं मिल नहीं रही, सोचते यहाँ से मिल जाए, ऐसे कहाँ से मिल जाएगा? जब आपने उसको बिखेर दिया और आपसे निकल गई, गिर गई, भूल गए, हो गई, तो वो चीज़ ऐसे नहीं, वो तो महात्मा ही संग्रह करेंगे और संग्रह करके आपको दे देंगे। तो आपने ये बात नहीं समझी। तो हमने कुछ ऐसा नहीं जो कल कोई शंका कर रहा हो, तो भारत की आबादी वो तो परिचय पत्र बनवा लीजिए, अपने आप फैसला हो जाएगा, उसी से जनगणना हो जाएगी, उसमें बात क्या। लेकिन जब परिचय पत्र बनवाइए तो प्रधानों को, सरपंचों को अधिकार पूरा दे दीजिए कि आप अपना रजिस्टर एक रख लो गांव में। जिसका बालिक अधिकार हो उसका तो मतलब है परिचय पत्र, और बच्चे बच्ची नाबालिग हो तो उसकी भी एक लिस्ट, इतने बालिक हैं, इतने नाबालिग हैं, इतने बच्चियां, इतने बच्चे हैं। इसमें कौन सा नुकसान, कौन पैसा खर्च होता है? प्रधान को ये निर्देश दे दीजिए, सरपंच को, कि एक रजिस्टर रख लीजिए, वो गांव में सबको जानता है। फिर वही है कि कितने जाएंगे, कितने आएंगे, उस पर जमा खर्च होता रहेगा। ये चला गया, ये आ गया, गांव में कितने बाकी है, इतने बाकी है। सारे देश की जन आबादी का आपके पास में पूरा आंकड़ा रहेगा, उसके मुताबिक आप अपना जहाँ चाहो प्रोविंस में, सेंटर बजट बना दीजिए, सारे देश को पूरा पड़ जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जब आपके घर में बजट बनाओगे 80 लाख का और 2 अरब की आबादी होगी, तो बच्चा होगा क्या? कभी पूरा नहीं पढ़ सकता, चाहे कुछ भी करो आप, कभी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब चाट जाएगा पूरा बजट। घर में अगर 10 आदमी है तो 2 मेहमान का भी बजट बना लीजिए, लेकिन वो साल भर का जो बजट बना के सामान रख लिया, 4 दिन के बाद अगर मेहमान आपके 40 आ गए और 2 महीने टिक गए तो सब खत्म। ये आप नहीं मोटी बात समझते हो? तो हमने कोई ऐसी बात नहीं कही। हम 2 साल भर से आपको आगाह कर रहे थे कि बेचारे सबसे बड़ी संख्या में भूमि जोते, 100 में से 80 ये हैं जो अनाज पैदा करते हैं। ये सच्चे वफादार हैं, मिट्टी में काम करते हो, यही मजदूर है। इतना पक्का, सच्चा, ईमानदार, वफादार देश का, यानी प्राणों के लिए तैयार, और वो मजदूर है और आप उसकी बात नहीं सुनते। वो कहता हमको बहुत तकलीफ है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत गरीब हैं, हम परेशान हैं, तो उसकी बात भी सुनना चाहिए। जैसे बीमार को बीमारी लग गई और डॉक्टर के पास जाता है, ऐसे ही बीमारी इनको लग गई, तो आपको सुनना चाहिए कि क्या क्या बीमारी लगी है, बीमारी से क्या पड़े, तो कोई नहीं सुनता। हमने कुछ नहीं कहा, हम ना किसी देश का नुकसान करते, ना किसी जाति का, ना किसी अमीर का और ना किसी गरीब का, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई का। हमने तो ऐसी बात की है आपके सामने जो हक है। ये मुसलमान जाइए उन देशों में ब्याज नहीं लेते, रुपया देते हैं ब्याज। यहाँ हिंदुस्तान में भी लोग ऐसे हैं कि रुपया दे देंगे, ब्याज नहीं, उनके यहाँ वसूल है। जब उनके एक वसूल हैं, उन फकीरों ने बना रखा है, तो कुछ मानते हैं, थोड़ा बहुत, सब नहीं मानते, कुछ मानते। आपके यहाँ भी है, तो मतलब ये है कि ब्याज नहीं, तो मदद कीजिए आप,
ताकि लोग उठ जाए। आपके पास में है तो आप उससे मदद करिए, फिर अपना ले लीजिए। ये तो हमारा व्यवहार था। तो ये बेचारे जो है बहुत परेशान हो गए। तो ये रोते चिल्लाते रहे और प्रार्थना करते, अभी करते, आज ही कह रहे थे कि महाराज दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। उनको भाई समय से ही सब काम हो जाएगा, समय से होगा। तो आप इनकी बात को सुनते रहे। देखो इतना कोई आदमी इकट्ठा कर सकता। पहले आप एक सोच लीजिए कि कर्मचारी अधिकारी अपने दफ्तरों में अपने बंगले पर है, उनकी पूरी सहानुभूति है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास है कि वहाँ कोई मतलब हमारे किसी भी काम में बाधा नहीं। हम क्यों खर्चा कराएं उनका व्यर्थ का। ये देखिए चल रहे फिर रहे, आ रहे जा रहे। इतना समुदाय है कि आप इतना आपने देखा ही नहीं होगा। वैसे तो आप बहुत सुनते रहते हो, लिखा पढ़ी में ये वो है, लेकिन इस तरह का समुदाय आपने नहीं देखा, क्षमा कीजिएगा, जीवन में। और ये देखिए पूरा मैदान भरा हुआ, ये सड़कें भरी, इधर भरा हुआ पीछे, और टेंटों में कितने हैं। ये छोटा मोटा समुदाय नहीं है, ये मानव संगम है। इसलिए हमारी बात, हम तो कुछ आपको अमूलक चीज देना चाहते हैं, लेकिन आप तो इनको तकलीफ है, तो हमने सीधा रास्ता रखा है कि आप लोग इनका ब्याज भूमि जोतकों का माफ कर दो। हम अभी तक कह रहे हैं, हमने अपनी तरफ से कुछ ऐसी बात नहीं की कि आप माफ कर दीजिए, बहुत तकलीफ। और जितना इन्होंने कर्जा लिया वो सब दे देंगे, एक एक पैसा लौटा देंगे। आप टाइम दे दीजिए कि हमारा जितना कर्जा लिया है वो 3 महीने 4 महीने में जमा कर दो, तो हम ऐसी अपील करेंगे सब जमा कर देंगे, ब्याज माफ कर दीजिए। ये सबसे गरीब हैं भूमि जोता, और देश में सबसे बड़ा पुण्य है। इससे देश में दूसरी कोई योजना नहीं, फलदायक। अगर फल प्राप्त करना चाहते हो वो तो आपको मालूम हो जाएगा, तो ऐसी दूसरी कोई योजना नहीं। तो इसमें खजाने का नुकसान नहीं, किसी कर्मचारी अधिकारी की निंदा नहीं, कुछ उसको कोई दंड नहीं, कोई सजा नहीं, कोई दोष नहीं लगाया जाता। तो ये कहा जाता है ब्याज माफ। तो आप इतने बड़े समुदाय की बात को आप सुन नहीं रहे हो कोई भी, तो बोलो फिर कैसे होगा। अरे प्रार्थना तो की जाती है, और क्या। तो इधर भी प्रार्थना करें, भगवान की तरफ भी हो रही प्रार्थना कि इनके ब्याज को माफ कर दीजिए, और कर्जा जितना भी है वो सब वापस दे देंगे। तो आपका नुकसान क्या, खजाने का 1 पैसे का नुकसान नहीं, और ना आपको देना है 1 पैसा। इसके एवज में ब्याज माफ करोगे, कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मुझे पूरा विश्वास कि सारे देश के भूमि जोतकों का जितना भी सरकारी कर्जा है उसका ब्याज माफ हो जाएगा। वो तो मतलब ये कोई टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि टैक्स और कम और हो जाएगा। ये सब दुर्व्यवस्था जब खंडित होती है तो और उसमें कुछ नहीं, सही व्यवस्था हो जाए तो टैक्स कम हो जाए, और सही चीजें आ जाए तो देश समृद्ध हो जाए, ये खुशहाल हो जाए, भरपूर हो जाए, धनाढ़ हो जाए। और सही व्यवस्था और सही चीज ना है तो कंगाल, कुछ नहीं रहेगा। तो असल में हमने कोई ऐसी बात नहीं की। नेगोआ में आपको जुलाई में गुरु पूर्णिमा के उस पुनीत पर्व पर आपको हमने सब सामने दिखाया कि देख लीजिए ये समुदाय, आपने अपनी आंखों से देखा। हमको कोई अहंकार थोड़ी है, हमको जरा भी अहंकार नहीं। हम तो वैसे जैसे जब है अभी ऐसे, हम तो इनके धक्के खाते रहते हैं और खाते रहेंगे। एक मुठ कोई जरा भी कोई किसी तरह का अहंकार कुछ नहीं। हम तो आपसे छोटे, बिल्कुल एकदम छोटे, आप बड़े हो।
सबका सम्मान आदर। तो वहाँ हमने बताया तो मतलब एक आदमी, तो हमको मजबूरन फिर ये भूम ज्योतकों का 2 दिवसीय एक सम्मेलन रखना पड़ा कि अब इनमें नई बात कुछ कह दें। तो हमने अभी आपको एक शब्द दिया, वो ये दिया है कि भाई शासन हम पर वही करेगा। पहले इनकी आवाज को सुन लीजिए आप, शासन हम पर वही करेगा। अरे भाई तुम तो इतने आदमी हो, क्या नहीं कर सकते हो जितने यहाँ बैठे हुए हो। पहले तो ये समझ लो कि जो घर से आए 1 से 2 आदमी है घर से, अगर 10 आदमी है तो 2 आदमी आए, 8 आदमी घर पर है। ऐसा ही मत समझो कि बाबा जी के सब यहाँ आ गए तो 8 आदमी या 6 आदमी वहां रह गए, 3 यहाँ आ गए। ये तो उनके आने का है। तो आप उसको सुन लीजिए, उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, और वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। अब ये बात सोच लीजिए आप गहराई से, ये सोचने की सबकी है कि वोट हमारा उसी पर पड़ेगा बस। तो ये जन समुदाय जो सबसे अधिक, वो तो भूम ज्योतक है, इससे बड़ा कोई समुदाय नहीं। और ये सबसे गरीब, इससे गरीब और कोई है नहीं, क्योंकि इन्हीं के पास आधा बीघा जमीन है। जब नई बच्चों का पालन पोषण होता है तो कारखाने में जाके मजदूरी करते हैं, तो वो भी तो भूम ज्योतक है। ये सब भूम ज्योतक मजदूर है और वफादार है और राष्ट्र के भक्त हैं। इनकी सुन लीजिए, अच्छी बात रहेगी। हम तो अभी तक निवेदन करते हैं, आप में से कोई कर दो, हम थोड़ी कुछ कहते हैं, लेकिन अब तो ये बात तो आपके सामने आएगी। जो सत्य है वो सत्य आएगा। तो देश के अंदर ये तो चिरकाल के लिए होगा कि ऐसा वक्त आया था तो ऐसा हुआ। ये तो देश के तो पोथी पोथे बन जाएंगे। तो कोई हमने ऐसी बात नहीं, एक चींटी की बुराई नहीं, कोई किसी की आलोचना नहीं। इसमें जब चींटी की बुराई नहीं, किसी का नाम नहीं, किसी का नाम। हमको पता, हम वो रास्ता आपको ले चलेंगे जिसमें किसी का कुछ नहीं। और हम चाहते हैं सब अच्छे हो जाए। अब हमारी भावना देखिए कि हमारी तो ये इच्छा है कि आप सब अच्छे हो जाओ, खराब नहीं, और किसी को कोई दंड न मिले। मेरी तो कल्पना ही है। महात्मा तो सुधारा करते हैं, खराब को अच्छा बना देते हैं, उसको जस दिलवा देते हैं, उसका नाम करा देते हैं, और उसी खराब को पवित्र कर देते हैं और आत्मा को जगा के भगवान से मिला देते हैं। तो आपको बुरा कब मानते हैं? ना आपका तिरस्कार करते हैं, ना घृणा करते हैं। तो ऐसा समझना चाहिए आपको। लेकिन हमने इनसे कहा कि आज भंडारे का दिवस है, गुरु महाराज का ये पुनीत पर्व, क्योंकि इस दौलत को दे गए थे अमूलक। मुझे तो बांटना आता नहीं है, लेकिन उन्होंने जाने के पहले इजाज़त दी थी कि इसको जो दिया है उसको संभाल के रखना और बांट देना। तो मुझे तो देना आता नहीं, जो कुछ उनकी कृपा दया। तो मैं सोचता हूँ कि उनका है और आदेश, तो उसका पालन करना चाहिए। तो इस पर आज ये 1 तारीख है, 3 महीने 9 दिन, 3 महीने 9 दिन, कितने महीने? 9 दिन। इसको याद रख लेना। आप जब यहाँ से जाओ, हम भूम ज्योतक हैं, ऊपर अपनी दीवार पर एक गेरू से लेकर हम भूम ज्योतक, नीचे लिखो कि शासन हम पर वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। फिर नीचे लिख दो कि वोट हमारा उसी पर पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। क्या लिखोगे?
क्या लिखोगे? मोटी सी चीज। अब तुम इतना बड़ा अधिकार अपने पास में रखे हुए हो कि अगर ये काम कर दो तो काम सब तुम्हारा हो जाए। कोई काम की कमी नहीं, सब काम हो जाएगा। ये बेचारे प्रधान हैं, ये बैठे हुए, कल तो इनका कार्यक्रम है। वैसे तो मैं कल ही पूरा कर लूंगा, 2 तारीख को पूरा कर दूंगा, हो जाएगा पूरा। और उसके बाद 3 तारीख है तो 2 दिन का रखा है, तो हमको ज़्यादा तो कुछ करना धरना नहीं, उतनी जितनी जरूरत है उतना ही बस। इसलिए आप लोग कोई घबराओ मत, बाबा जी किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, कुछ नहीं, किसी का कोई नुकसान। आप हमसे घबराइए नहीं, मदद कीजिए जितनी आपके अंदर में क्षमता है, एक कण से लेकर के और मतलब लोटे तक, तो आप सहयोग दीजिए। आँख से, कान से, हाव से, भाव से, ऐसे उंगली से, इशारे से अच्छे काम की मदद दीजिए। बुरे काम में मदद बिल्कुल मत दीजिए, उससे तो मुँह घुमा लीजिए, तो आप भी भागीदार हो जाओ। हम तो चाहते हैं कि अच्छे काम के आप भी भागीदार हो, हम उसमें क्या हिसाब का भी हो जाए कि हम भी उसमें आ गए, और मतलब ये कि इस अच्छे के साथ, अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ, अपने धर्म के साथ और अपनी मानवता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ में, अपने मान सम्मान के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ में और एक दूसरे की सेवा के साथ हम भी भागीदार बन गए, और हमारा भी अब इसमें एक आत्म कल्याण हो जाएगा सीधा सीधा। तो थोड़ा सा आप भी भागीदार, आपको भी अवसर दिया जाता है, कोई ऐसा नहीं, कोई खाली नहीं रहेगा। फिर उसके बाद तो फिर जो आपको अधिकार है, आपकी जो इच्छा हो, हमारा जो अधिकार है उसका हम प्रयोग करेंगे, आप आपके पास उसका आप प्रयोग करो। अनाधिकार चेष्टा, अधिकार का दुरुपयोग करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, हम करेंगे मेरा नुकसान हो जाएगा। ये बात। बोलो जय गुरुदेव।